नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा था। 11 से एक्सरसाइज हमने पार्ट 7 में कंप्लीट कर ली थी। हमने लिए 11D एक्सरसाइज, कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। पहला सवाल हमें दिया हुआ एक्सरसाइज 11D का, बिल्कुल सरल सवाल है, वही है सबको टी कंसीडर करके, मतलब जो अपनी कौन सी मेथड होती है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, उसी से ही हमें इसे क्या करना है, आगे बढ़ाना है। इन सवालों को देख के ही आप समझ जाओगे, जल्दी जल्दी करेंगे, सेम सवाल है, बस वो इतने सारे सवाल इसलिए दे रहे हैं ताकि अपने को प्रैक्टिस हो जाए। इस बार आपको सारे सवाल लॉग की फॉर्म में आंसर आएंगे, है ना। क्यों आएंगे देखो, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। सॉल्व लिख लेते हैं, परमानेंट। यहाँ तक का सॉल्व दिख तो रहा ना भाई, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लिया, आई बराबर, इसे मैं ऐसा लिख लूँ 1 + x² अलग लिख दिया, ठीक है। और 1 अप ये जो x बचा है, सॉरी ये जो x और dx इसे साथ में लिख लिया, ठीक है। चलो अब देखो इस सवाल में लेट कंसीडर कर लेते हैं हम। हमेशा कोशिश करनी है कि जो डिनोमिनेटर में, जो हर में, उसे हम t कंसीडर कर लें। तो t बराबर हम ये पूरी चीज़ मान लेते हैं, बराबर क्या 1 + x²। इसका डिफ्रेंशिएट करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt/dx बराबर क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 और x² का हो जाएगा 2x। dx को उधर ले जाते हैं, 2 को इधर बटे में ले आते हैं। ये भाई 0 का होना ना होना एक ही बात है ना। 2 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा dt/2 और ये हो जाएगा x dx। इट मीन्स हम x dx या क्या पुट कर सकते हैं, dt/2। तो अब हमारे इक्वेशन क्या बन गई, तो आई बराबर देखना 1/, ये तो हमने पूरा t कंसीडर कर लिया था 1/t, और इसकी जगह क्या रख दूंगा, dt/2। तो dt तो है लिख दिया। अब ये जो 1/2 है ये क्या है, कोफिशिएंट है, इसलिए इसे बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब 1/2 dt, तो ये फॉर्मूला काम आना ही आना है पूरे सवाल में, कि सभी सवालों, मतलब कि अगर इंटीग्रेशन 1/x होता है, dx होता है, तो क्या हो जाता है, log x हो जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है। और प्लस सी एक कोफिशिएंट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ t है तो ये क्या हो जाएगा, log t, मतलब आंसर आ जाएगा अपना 1/2, ये हो गया log t और प्लस सी एक कोफिशिएंट, है ना। अब यहाँ t हम वापस से रिप्लेस कर देते हैं। t बराबर क्या माना हुआ है हमने, 1 + x², तो i बराबर आंसर आ जाएगा 1/2 log, ये हो जाएगा 1 + x² और प्लस सी, ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला सवाल भी मैंने इस फर्स्ट का सेकंड यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसे कर लेते हैं हम। तो देखो सेकंड वाला दिया हुआ है हमें, तो इसमें हम सॉल्व लिख लेता हूँ, ठीक है। आई बराबर कंसीडर करते हैं और इसको थोड़ा अपन जमा लेते हैं। देखो यहाँ पर a कोफिशिएंट है, इसलिए a को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, और 1/x⁴n + b को अलग लिख दिया, और x⁻n-1 को अलग लिख दिया, और इसके साथ लिख दिया dx, ठीक है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं t बराबर नीचे वाली पूरी चीज़, क्या x⁻n + b को कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। डिफरेंस हाँ अवकलन करा देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, x⁻n का फॉर्मूला ही होता है n, x⁻n-1 हो जाएगा, प्लस b का क्या हो जाएगा 0। तो 0 को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो dt बराबर, देखो n को इधर बटे में ले आते हैं, dx को उधर ले जाते हैं, तो x⁻n-1 dx। इसका मतलब हम इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, dt/n लिख सकते हैं। अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन, यहाँ ध्यान देना, a तो है ही सही हमारे पास कोएफिशिएंट बाहर 1/, ये पूरा हमने t कंसीडर कर ही लिया है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा अपोन में t, और x⁻n-1 dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, dt, ये 1/n है 1/n, ये क्या है, कोफिशिएंट है, इसलिए बाहर लिख देते हैं, अपोन में n आ जाएगा a के। डिफ्रेंशिएट करा दो तो वही फॉर्मूला 1/t का log t हो जाएगा, तो हो जाएगा a/n, ये हो जाएगा क्या, log t प्लस c एक इंटीग्रल कोफिशिएंट। आंसर आ जाएगा a/n log t की वैल्यू रिप्लेस कर दो किससे, ये x⁻n + b से, और प्लस c कोफिशिएंट आ जाएगा, ये आपका आ चुका है आंसर। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है बच्चों। अगले 2 सवाल लिख दिए मैंने, बहुत आसान सवाल है। वही नीचे हर को आप t मान लेना डिनोमिनेटर को, तो i बराबर, इसे मैं थोड़ा जमा कर लिख दूँ, इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/x² + bx + c को अलग लिख दिया, ठीक है। और ये जो 2ax है और प्लस b है, इसको हमने लिख दिया dx के साथ, ठीक।
अब देखना आप, ये हम कंसीडर कर लेते हैं लेट टी बराबर ये पूरी चीज़ क्या ax² प्लस bx+c, इस कंप्लीट को हमने टी के इक्वल मान लिया। डिफ्रेंशिएट करा दो तो dt/dx। देखना ए तो कोफिशिएंट है, x² का क्या हो जाएगा 2x, तो 2 आगे लिख दिया, x पीछे लिख दिया, प्लस b कोफिशिएंट है, x का इतना हो जाएगा 1 और c का तो 0 हो ही जाएगा है ना। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, तो dt को यहीं रहने दो, dx को उधर ले जाओ तो 2ax प्लस b और ये हो जाएगा dx। अब देखो सवाल बना ही इस हिसाब से जाते हैं उन्हें ताकि आप इजीली उन्हें सोल्व कर लो और आपकी आदत पड़ जाए टी को मानने की और आपको सवाल समझ में आने लगे। इसलिए है ना, ये जो ABC है प्रैक्टिस की तरह, ए तो आपको समझाती है सवाल कैसे करना, बी और सी एक्सरसाइज इसकी पूरी प्रैक्टिस है, क्योंकि आपको आदत हो जानी चाहिए समाकलन करने की, इंटीग्रेशन करने की। तो आई बराबर क्या हो जाएगा अपना, देखो पूरा टी माना है तो 1/t हो जाएगा और पीछे क्या आ जाएगा dx सिंपली, ठीक है dx आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आई बराबर आ जाएगा 1/t का log t और प्लस c एक कोफिशिएंट आ जाएगा। यहाँ हम कोफिशिएंट c की जगह लेंगे c1 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि c यहाँ पर ऑलरेडी एक कोफिशिएंट है और हमारा कोफिशिएंट और सवाल का कोफिशिएंट मिलना नहीं चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा log t की जगह वैल्यू पुट कर दो आप, क्या हो जाएगी t की जगह वैल्यू पुट, ये पूरी ax² प्लस bx+c और एक कोफिशिएंट c1 मान लिया हमने, ठीक है। इधर देखो बहुत सरल सा सवाल है, इसमें भी नीचे वाली चीज़ को t मान लेंगे हम। आई बराबर इसे जमा कर लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं 1/x प्लस cos x को अलग लिख दिया और 1 माइनस sin x को किसके साथ लिख दिया मैंने dx के साथ। लेट कंसीडर कर लिया हमने t बराबर नीचे वाली चीज़ है x प्लस cos x, ठीक है। dt/dx क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट इसका अवकलन, तो x का तो 1 हो जाता है, cos x का माइनस sin x हो जाएगा। देखो बन गया ना पूरा ऊपर जैसा ही, dx को उधर ले जाओ तो dt बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस sin x आ गया ये, और dx मतलब कितने बढ़िया सवाल हैं, पूरी वैल्यू रखा जाएगी। आई बराबर क्या बन जाएगा 1/, इसकी जगह तो पूरा t आ गया और ये इसकी जगह आ जाएगा सिंपली dt। मैंने बोला था ना लोग ही लोग काम में आएंगे, यहाँ log t हो जाएगा इसका प्लस एक कोफिशिएंट, आई बराबर t की वैल्यू रिप्लेस कर दो किससे, x प्लस cos x से, तो x प्लस cos x और प्लस c इसका आंसर आ चुका, ठीक। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, हम आगे के सवाल करेंगे। कर तो आप सकते हो सारे सवाल इतने ईजी, पर अब हमने कसम खाई हुई कि पूरे सवाल करवाने आपको, तो मैं पूरे ही करवा रहा। ठीक है बच्चों, मैंने अगला सवाल लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये करना पड़ेगा अपने को क्या, इसका सोल्व देखना कैसे होगा। आई बराबर वही सारी चीज़ें, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/a प्लस b cos x को अलग लिख दिया और sin x को अलग लिख दिया dx के साथ, ठीक है ना। कंसीडर कर लेते हैं लेट t बराबर a प्लस b cos x मान ली हमने, ये प्लस होता है इसे आप t मत मानना भाई। dt/dx क्या हो जाएगा, a का तो 0 है ना, a का तो 0 हो जाएगा, b कोफिशिएंट है, cos x का आ जाएगा क्या माइनस का sin x, माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो माइनस का dt हो गया, b को बट्टे में ले आओ, dx को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा sin x dx। इसका मतलब हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं माइनस dt/v। तो आई बराबर देखो फिर से वही बन गया सवाल, 1/, इसकी जगह पूरी जगह t, इसकी जगह माइनस आएगा तो माइनस आगे लिख दिया, dt यहाँ लिख दिया, ये जो बटे में भी एक कोफिशिएंट है इसलिए 1/v बाहर लिख दिया। ये आंसर आ गया बराबर माइनस का 1/v log t हो जाएगा इसका, प्लस सी एक कोफिशिएंट वैल्यू पुट कर दो तो माइनस 1/b log क्या वैल्यू पुट हो जाएगी अपने यहाँ पर t की जगह a प्लस b cos x प्लस सी, इसका क्या आ चुका है आंसर आ चुका, ठीक है। ये सवाल देखते हैं बहुत सरल है। वही आई बराबर आप कंसीडर क्या कर लो 1/1 प्लस कंसीडर थोड़ा जमा लो, कोट एक्स को यहाँ लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स को dx के साथ लिख दिया। अब देखो लेट t बराबर हमने क्या मान लिया 1 प्लस कोट x, ठीक है, और dt/dx क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 का तो 0, कोट x जैसे tan x का होता है सेक स्क्वायर x, उसी तरह कोट डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं, उसी तरह कोट x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया तो माइनस का dt हो गया ये, और ये हो जाएगा प्लस का कोसेक स्क्वायर
एक्स डी एक्स को बटे से इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई, मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो आई बराबर अपना इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस डी, अभी मत लगाओ, 1/1 प्लस कोट एक्स की जगह तो टी पुट कर दिया और इस पूरे की जगह माइनस डी टी, तो माइनस आगे लिख दिया, डी टी यहाँ लिख दिया, आंसर आ गया। आई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का log टी प्लस सी। आई बराबर आंसर आ गया माइनस का log और 1 प्लस कोट एक्स, क्योंकि हमने टी बराबर यही माना था। ठीक है, यह आपका आ चुका है आंसर, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे के सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे के सवाल लिख दिए मैंने पूरे कंप्लीट। तो यहाँ पर देखो, मतलब थर्ड का फर्स्ट और सेकंड लिख लिया हमने। आई बराबर इसे जमा कर लिख लो पहले, तो 1/log cos x को अलग लिख दिया मैंने, 10x को dx के साथ लिख दिया। ठीक है ना। अब लेट कंसीडर कर लिया, बिल्कुल इसे हम t मानेंगे, तो t बराबर हमने मान लिया log cos x, dt/dx डिफ्रेंशिएट करा देंगे तो देखना log x का होता है 1/x और x की जहाँ cos x है तो cos x आ जाएगा। अब चेन रूल से cos x का होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। ठीक है, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, ये माइनस का हो गया, साइन बटा कोस क्या हो जाएगा 10, और हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई माइनस का किया तो माइनस प्लस हो जाएगा, dx इधर आ जाएगा, मतलब हम 10 dx या माइनस dt पुट कर सकते हैं। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 1/ इसकी जगह तो t और इसकी जगह माइनस dt, तो dt को यहाँ लिख दिया, माइनस को आगे लिख दिया, वही सवाल बन गया। आई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का log t प्लस सी। आई बराबर वैल्यू पुट कर दो, माइनस log t की वैल्यू क्या है, log cos x, तो हो जाएगी log cos x प्लस सी इसका आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, ये वाला और करवा देता हूँ मैं, सेम सवाल है, कर सकते हो आप, पर जल्दी से हम कर लेते हैं, जमा लेते हैं। 1/log sec x को यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और ये हो जाएगा 10x dx, साथ में लेट कंसीडर कर लिया हमने t बराबर किसको, log sec x को, तो dt/dx क्या आ जाएगा बच्चों, तो log x का होता है 1/x, x या sec x है, इसलिए हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं अवकलन की। sec x का क्या होता है, तो sec x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है सिंपली sec x 10x। ठीक है, sec x से sec x कैंसिल, dx को उधर ले जाओ तो dt बराबर आ जाएगा 10x और ये dx इधर मल्टीप्लाई में आ गया, है ना। वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, तो 1/t हो जाएगा और इस पूरे की जगह आ जाएगा dt, तो आई बराबर आ जाएगा आपका आंसर log t प्लस सी। आई बराबर log की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो सॉरी t की वैल्यू, तो t की वैल्यू हमने log sec x मानी है, तो आंसर आ जाएगा log sec x प्लस सी। इसमें आप ऐसा ब्रैकेट लगा सकते हो। ठीक है, ये आपका आ चुका है आंसर, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले सवाल करते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, अगला सवाल मैंने लिख दिया है, बढ़िया। चौथे का पहला देखो, बहुत सरल है, लिख दो जमा कर। आई बराबर हम पहले लिख देते हैं 1/log x लिख दिया, और ये 1/x dx को साथ में लिख दिया। ठीक है, तो लेट कंसीडर कर लिया, t बराबर केवल log x कंसीडर कर लिया, तो dt/dx क्या हो जाएगा बच्चों, तो डिफ्रेंशिएट log x का अभी हमने देखा था 1/x हो जाता है, तो dt बराबर क्या आ जाएगा 1/x dx, मतलब हम इसकी जगह dt पुट कर सकते हैं। तो आई बराबर इक्वेशन क्या बन गई, तो वही इजी फॉर्म में आ जाएगी, log x को हमने t मान ही लिया है और 1/x dx ये आ जाएगा dt। तो हमारा डिफ्रेंशिएट क्या, इंटीग्रेशन क्या आ गया, आई बराबर आ जाएगा log t प्लस सी, log की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा log t, हमने क्या माना log x, तो हो जाएगा log का x। ठीक, log x, है ना। चलो अगला सवाल है हमारे पास, सेकंड, बढ़िया सा सवाल है, इसे थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे थोड़ी डिज़ाइन डलेगी इसमें, पहले तो हम ये तो डाल ही देते हैं 1/, यहाँ से देखना e⁻x कॉमन ले रहा हूँ मैं। अब e⁻x मैंने कॉमन ली बच्चों, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 माइनस, अब यहाँ नहीं है तो हमें पता किसी चीज़ को अगर किसी जगह से कॉमन ले रहा है और अगर वो वहाँ उपस्थित ना हो तो उसी चीज़ को उसके बट्टे में लिख दो, तो हमने 1 के बट्टे में क्या लिख दिया, e⁻x, ये वाली। ठीक है ना। अब इस e⁻x को ऊपर dx और लिख दो, अब हमने डिज़ाइन में लिख ही दिया है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, e⁻x को ऊपर ले जाऊंगा तो e⁻−x हो जाएगा 1 माइनस, इसी तरह e⁻x को ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस में। आगे बात समझ में आ गया dx। अब हम इस चीज़ को t मान लेंगे, देखना आप सोल्व हो जाएगा। लेट t इक्वल टू
साफ सुथरा लिखना चाहिए भाई। टी बराबर हमने मान लिया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करा दो डी टी अपॉन डी एक्स, तो 1 का तो हो गया 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, सेम होता है डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब माइनस एक्स का करूँगा चेन रूल से, तो वहाँ से मिलेगा हमें -1, ठीक है, क्या मिलेगा एक -1। तो डी टी बराबर आप ध्यान देना 0 तो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ई की पावर माइनस एक्स आ गया, और इस डी एक्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हम इस ई की पावर माइनस एक्स और डी एक्स या क्या पुट कर सकते हैं डी टी। देखो सवाल सुंदर सा बन गया अपना। इसकी ये तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा पूरा टी, और इन दोनों की जगह आ जाएगा डी टी। क्या सवाल बन गया। आई बराबर ये हो गया अपना log टी प्लस सी, आंसर इधर लिख देते हैं। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, log की एक्स टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो log 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स और प्लस सी, ये इसका आंसर आ चुका है। चलिए आप अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिए मैंने 2। तो देखो बढ़िया सा सवाल है, सरल से ही है। देखो कुछ सवाल भाई, गणित की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ कि वो सवाल देखकर डर जाते। मतलब क्या, हमने बुक ओपन की, हमने सवाल देखा, सवाल की ऐसी डिजाइन देखकर अपन ने उसे पहले ही डर गए, है ना। मतलब मन में बना ली यार ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, और उसे कॉपी में नहीं लिखा। तो गणित का एक सिद्धांत हमेशा याद रखो, सवालों को देखकर एनालिसिस मत करो होगा या नहीं होगा, उसे लिखो, उसे सोल्व करने की कोशिश करो। मैं 100% 10% कह रहा हूँ, अगर आपने किसी एक्सरसाइज का बेसिक समझा हुआ है और आप अगर कोई सा सवाल कर रहे हो, तो मतलब 70 से 80% चांस रहते हैं कि वो सवाल हो जाएगा आपसे, केवल 20% चांस रहते हैं कि वो नहीं हो पाए। और ये सब कब होगा, जब आप उसे लिख के देखोगे। तो सवालों को लिख कर देखा करो, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए देखते से, अरे सवाल तो ऐसा, देखो अभी ये जरा से बड़े सवाल हैं, देखने में अजीब लग रहा है। आई बराबर इसे जमा लेते हैं अपन 1 अपॉन log 10x अलग लिख लेते हैं, ठीक है। और ये हमने sec x cosec x को dx के साथ लिख दिया। dx लगाना ना भूले भाई, dx प्राण है, ट्रिक इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन दोनों के। तो यहाँ देखो लेट कंसीडर कर लेते हैं हम, t बराबर नीचे की चीज़ log 10x को कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा log 10x। डिफ्रेंशिएट कर रहा है तो log का हो जाता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन 10x आ जाएगा, क्योंकि x या 10x है। 10x का करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो dt बराबर 10x को देखो ऐसा लिख सकता हूँ, ऊपर आ जाएगा cos x अपॉन sin x। ऐसा क्यों लिखा सर उल्टा, क्योंकि 10x बटे में, बटे का बटा पलटेगा तो cos ऊपर आ जाएगा sin नीचे, ठीक है। sec स्क्वायर x को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से एक cos से एक cos कैंसिल, और dx हमने इधर लिख दिया। तो अब देखना dt बराबर 1 अपॉन साइन एक्स, ऊपर ले जाऊँगा तो cosec x लिख सकता हूँ, ठीक है। और 1 अपॉन cos x को लिख सकता हूँ sec x, और ये आ जाएगा dx, ठीक है। ऐसा करो, sec को पहले लिख दो, cosec को बाद में लिख दो, है ना। तो देखो ये अपना पूरा ये जम गया पूरा मामला। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, और ये पूरा हो जाएगा डी टी। देखो क्या सवाल बन गया, वो जरा सा बड़ा सवाल था। यहाँ कर देते हैं आई बराबर, तो हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही सोच रहे हो, log टी प्लस सी। आंसर यहाँ लिख देते हैं। तो आई बराबर log टी की वैल्यू क्या कंसीडर करी थी हमने, log 10x, तो आ जाएगा log 10x प्लस सी, log ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो ये भी बहुत सरल सा सवाल है। आई बराबर हमने कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले, तो हमने लिख लिया 1 अपॉन log sec x प्लस 10x को अलग, ये 1 के बटे में, और sec x को लिख दिया dx के संग, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ लेट कंसीडर कर लेते हैं हम, लेट t इक्वल टू log sec x प्लस 10x, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, डिफ्रेंशिएट कराएंगे dt अपॉन dx। तो देखो log का होता है 1 अपॉन x, x से यहाँ पूरी चीज़ है, तो 1 अपॉन हो जाएगा sec x प्लस 10x, ठीक है। अब चेन रूल से sec x प्लस 10x का होगा, तो यहाँ देखना sec x का हो जाता है sec x 10x सिंपली,
और 10x का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, है ना, हम डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं। यहाँ पर देखो dt बराबर, इसे अपन पलट के लिख दूँ, मैं पहले लिख दूँ 10x और फिर लिख दूँ सेक एक्स, है ना, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी होगी। ऊपर से क्या कॉमन ले सकता हूँ सेक, तो सेक हमने कॉमन ले लिया सेक एक्स। अंदर क्या बच गया, तो यहाँ से तो बचा 10x प्लस 2 सेक थे, एक बाहर चला गया तो एक सेक एक्स यहाँ बच गया। देखो सेक एक्स प्लस 10x, सॉरी 10x प्लस सेक एक्स से 10x प्लस सेक एक्स का क्या बचा, यहाँ पर बचा सेक एक्स और यहाँ आ गया dx। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स dx। मतलब हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, और इस पूरे की जगह t। वही सवाल बन गया पहले की तरह, i बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t और ये हो जाएगा पूरा dt। तो i बराबर आ जाएगा log t प्लस c, वैल्यू पुट कर दो तो i बराबर आंसर आ जाएगा log t की जगह ये पूरी चीज़, मतलब log सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, सही कर लेना आप लोग, ठीक है, और प्लस c, ये आपका आ चुका है प्यारा सा आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे के सवाल करते हैं। चलो हाँ, अगला सवाल लिखते हैं, लिख दिया है मैंने। देखो 6th का पहला है, बढ़िया सा सवाल है, आ जाएगा आपको समझ में हमेशा एक तरह। i बराबर जमा कर लिख देते हैं 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को अलग लिख दिया हमने, और ये साइन 2x dx अलग लिख दिया, ठीक है। लेट कंसीडर कर लिया t बराबर वही बटे की वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अपन इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे dt/dx। यहाँ ध्यान देना 1 का तो हो जाएगा 0 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, पहले पावर का होगा तो पावर का हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है। फिर साइन एक्स का होगा तो ये हो जाएगा कोस एक्स, ठीक। तो dt बराबर देखो 0 हटा दो, 2 साइन एक्स कोस एक्स, फॉर्मूला होता है हमारा साइन 2x का, ठीक है, फॉर्मूला होता है साइन 2x का, और ये dx इधर लिख दिया। देखो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt, सवाल वही बन गया पूरा नहीं, 1/ इस पूरे की जगह t और ये आ जाएगा dt। i बराबर हो जाएगा 1/t का log t प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दी तो i बराबर आ जाएगा log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बहुत सरल सवाल था, प्लस c। चलो अगला सवाल करेंगे, आप लोग इस अभी रुको, बाद में ले लेना, लिखा हुआ है ना, तो देखो यहाँ भी सोल्व लिख देते हैं इसके लिए अलग। i बराबर यहाँ देखना, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, पागल बना रहा है हमें, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट उसने फॉर्मूला दे दिया सेक स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी होती है हमारी, तो हो जाएगा डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10x, ठीक है, और ये dx हमने इसी के साथ में लिख दिया, ठीक। यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, तो लेट कंसीडर कर लेते हैं हम, हाँ रख दो भाभी जी। लेट हमने कंसीडर कर लिया t बराबर 1 प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ देखना dt/dx, तो 1 का तो हो जाएगा 0, 10x का हो जाएगा डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स, तो dt बराबर dx को उधर ले जाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। मतलब इसकी जगह हम dt पुट कर सकते हैं, सवाल वही पुराना बन गया। i = 1/, इसकी जगह क्या पुट कर दी t, और इन दोनों की जगह क्या पुट कर दी dt, ठीक है। तो i बराबर अपना क्या आंसर आ चुका है, log t, t की वैल्यू और रिप्लेस करनी पड़ेगी हमें, तो i बराबर आंसर आ जाएगा log t की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 10x प्लस c, यह आपका आ चुका है आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। मैंने अगला 7वां सवाल लिख दिया है, तो देखिए बढ़िया सा सवाल है। तो i बराबर कंसीडर कर लिया हमने, यहाँ ध्यान देना आप 1/, इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये जो 2 कॉमन लिया है इसे बाहर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 3 cos x प्लस यहाँ से भी 2 गया तो 2 sin x हो गया, ठीक है ये। और इसको हमने अलग लिख दिया 2 cos x माइनस 3 sin x, और ये लिख दिया dx, ठीक है। कंसीडर कर लेते हैं लेट, ये जो नीचे वाली चीज़ है इसको t मान लेते हैं, तो t बराबर आ जाएगा, पहले लिख देता हूँ 2 sin x लिख दूँ पहले, नहीं हाँ 2 sin x पहले लिख देता हूँ प्लस 3 cos x बाद में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत, आगे पीछे लिख दिया। तो dt/dx क्या हो जाएगा बच्चों, देखना 2 ऐसा का ऐसा ही, कोफिशिएंट sin x का हो जाएगा cos x, और यहाँ पर प्लस 3 cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करवा रहे हैं तो dt और dx को उधर ले जा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 cos x प्लस माइनस -3
साइन एक्स और ये डी एक्स। यहाँ देखो कितना सरल सवाल बन चुका है ये, ठीक है। यहाँ पूरा डी टी प्लेस कर देंगे हम इस पर, वही सवाल बन गया। आई बराबर ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे अपन, तो यहाँ पर हमने कर दिया 1/t, ठीक है। इस पूरे एक जगह टी और इस पूरे एक जगह डी टी, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना आप, आई बराबर 1/2 तो पहले से ही 1/t का हो जाएगा log t प्लस सी। आंसर यहाँ लिख देते हैं, t की वैल्यू रिप्लेस कर रहा है तो 1/t log 1/2 log t की जगह ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 sin x प्लस 3 cos x और साथ में कोफिशिएंट c, ठीक है। बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ, उनने 2 जो कॉमन निकाला होगा तो यही उनने पूरी इक्वेशन लिख दी, तो इसका आप ध्यान रखें, ठीक। अगला सवाल करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया है। थोड़ा सा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। देखो तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा अपन सोल्व कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रूप में ही। तो यहाँ देखना cos x माइनस साइन एक्स ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। नीचे देखना 1, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बच्चों, इधर लिख देता हूँ मैं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है 1, मतलब मैं 1 की जगह दोनों लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस x को आधा कर सकता हूँ, इसको भी आधा कर सकता हूँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है आधा आधा करने की, एक्चुअल में यही लिखेंगे अपन, है ना। और एक और हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 2x का, वो क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है 2 साइन x और कोस x, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, इस 1 की जगह मैं पूरी इक्वेशन पुट कर रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या, साइन स्क्वायर एक्स कोस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। इस 1 की जगह साइन 2x का फॉर्मूला ओपन कर दिया, प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया। यहाँ ध्यान दो आप लोग, तो ऊपर तो ऐसा कैसे ही कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे ध्यान देना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ a की जगह साइन एक्स है और b की जगह कोस एक्स है, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे, अब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे, तो इंटीग्रेट साइन लगा दिया, 1 साइन एक्स प्लस कोस एक्स के होल स्क्वायर को अलग लिखा, और ये जो कोस एक्स माइनस साइन एक्स था इसको डी एक्स के साथ लिख दिया, ठीक है। लेट कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर हम t बराबर ये वाली चीज़, फॉर्म ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के अंदर वाली चीज़, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को हमने t मान लिया है। ध्यान देना, तो डी टी अपॉन डी एक्स इसका डिफ्रेंशिएट अवकलन करा रहा है, साइन एक्स का तो हो जाता है कोस एक्स प्लस कोस एक्स का क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स आ गया। डी टी को यहीं रहने दिया, डी एक्स को उधर लेगा तो हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। देखो मतलब हम इस पूरे एक जगह क्या पुट कर सकते हैं डी टी, तो सवाल ही हो गया अपना सोल्व बहुत सारा। यहाँ ध्यान देना आई बराबर ये वही सरल सा वो कहाँ था ये, इसको तो अपन ने टी माना तो ये हो गया 1/t स्क्वायर, ठीक है ना। और इस पूरे एक जगह आ जाएगा क्या सिंपली डी टी। थोड़ा सोल्व करने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा t माइनस 2 डी टी। हमारे पास फॉर्मूला होता ही है कौन सा, इंटीग्रेशन। अब जाके दूसरा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, x की पावर अगर n dx है तो क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर n प्लस 1, मतलब पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ के नीचे लिख दो प्लस सी एक कोफिशिएंट, और याद रखना जहाँ n नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ देखना i बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी एक कोफिशिएंट आ गया। i बराबर देखना t की पावर -1 और नीचे भी -1 प्लस सी, ठीक है। i बराबर -1 को आगे लिख देंगे तो माइनस, t को बटे में ले आते हैं तो 1/t हो जाएगा प्लस सी। t की वैल्यू वापस से रिप्लेस कर दो किससे, जो हमने माना हुआ t बराबर क्या माना हो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो हो जाएगा माइनस का 1 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, और प्लस सी। ये अपना आंसर है प्यारा सा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, 9 और 10, 90 का 2, 90 में 2 दिए हुए थे, तो देखो इसे अपन i बराबर ले लेते हैं। i बराबर मैंने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिख दिया है, और हाँ चलो साइन इनवर्स एक्स को भी यहीं लिख दो, क्या मतलब
और ये dx अलग लिख दिया। हम यहाँ लेट कंसीडर कर लेते हैं t बराबर साइन इनवर्स x। बहुत सरल सवाल है, आपको देखते से समझ में आ रहे होंगे। डिफ्रेंशिएट करा दो, dt अपॉन dx साइन इनवर्स x का हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dx को उधर ले जाओ तो dt बराबर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, मतलब इसकी और dx से हमें dt पुट कर सकता हूँ, सवाल वही बन गया। i बराबर 1 अपॉन साइन इनवर्स x या t लिखा, इन दोनों की जगह dt लिख दिया, वही सवाल बन गया पूरा। तो i बराबर ये क्या हो जाएगा log t प्लस c। i का मान क्या आ जाएगा log t से रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू क्या मानी हुई हमने साइन इनवर्स x, तो हो जाएगा log साइन इनवर्स x प्लस c। ठीक है, एक तो ये आंसर आ गया। अगला सवाल ये दिया हुआ, हमें सोल्व लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जमा लेते हैं i बराबर 1 अपॉन टेन इनवर्स x पहले लिख दिया है। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को dx के साथ लिख दिया। ठीक है, लेट कंसीडर कर लेते हैं। ये सब औपचारिकताएं हैं, आपको देखते से ही सवाल समझ में आ रहा होगा। टेन इनवर्स x dt अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, टेन इनवर्स x का हो जाता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो जाता है। तो dt का मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, dx का उधर मल्टीप्लाई करा दिया, तो i बराबर क्या आ जाएगा, वही सवाल बन गया, टेन इनवर्स या 1 अपॉन टी आ जाएगा और इस पूरे एक जगह dt। तो i बराबर आ जाएगा क्या log t प्लस c। ठीक है, i की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो i t को रिप्लेस करा देते हैं टेन इनवर्स x से, तो log टेन इनवर्स x प्लस c आपका आंसर आ चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने। बहुत सरल से सवाल हैं दोनों। तो देखो ये हो जाएगा अपना i बराबर, एक मिनट। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी कैमरे में। आवाज़ तो आ रही ना आप लोगों को? ठीक है, आवाज़ आनी चाहिए भाई। चलो देखो, तो यहाँ पर देखो i बराबर हमने ले लिया है 1 अपॉन 1 प्लस log x की होल पावर m को अलग लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स को dx के साथ लिख दिया। लेट कंसीडर कर लेते हैं हम t बराबर इस पूरी चीज़ को, अंदर वाली चीज़ को 1 प्लस log x। डिफ्रेंशिएट अवकलन करा देते हैं, तो dt अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 का तो 0, log x का हो जाएगा, log x का हो जाता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, log x का हो जाता है 1 अपॉन एक्स, तो dt बराबर क्या आ जाएगा, 0 तो गया, 1 अपॉन एक्स dx, मतलब हम इस पूरे एक जगह dt पुट कर सकते हैं। तो i बराबर आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ देखना इस पूरे जगह t, तो t की पावर क्या हो जाएगी बच्चों m, और 1 अपॉन एक्स dx ही आ जाएगा dt। थोड़ा सा ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। तो i बराबर देखो इंटीग्रेशन m को 1 अपॉन टी की पावर m को ऊपर ले जाता हूँ, तो t की पावर माइनस m हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा dt। हमारे पास वो फॉर्मूला x रेस टू अगर n हो तो एक पावर जोड़ दो और एक पावर जोड़ के बटे में लिख दो। तो i बराबर हो जाएगा ये t माइनस m में एक जोड़ दिया अपॉन माइनस m में एक जोड़ दिया प्लस c। ठीक है, i बराबर t की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, t की जगह क्या आ जाएगा पूरा 1 प्लस log x, तो हो जाएगा 1 प्लस log x, है ना। माइनस m प्लस 1 को उल्टा लिख सकता हूँ, प्लस का आगे लिख दिया 1, तो 1 माइनस एम हो जाएगा, अपॉन नीचे भी 1 माइनस एम। यह आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़िया सा। चलिए अगला सवाल हमारा लिखा हुआ कर लेते हैं हम। यह भी बढ़िया सवाल है, लिख लेते हैं i बराबर 1 अपॉन log साइन x की पावर 3 कोट x को dx के साथ लिख लिया। ठीक है, लेट कंसीडर कर लिया, t बराबर log साइन x, मतलब ये अंदर वाली चीज़, पावर को नहीं लेंगे, ये पूरे अंदर वाली चीज़। तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा बच्चों, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, x या साइन x, इसलिए हो जाएगा 1 अपॉन साइन x। ठीक है, और साइन x का करूँगा फिर से चेन रूल से, तो आ जाएगा cos x। dx को उधर ले जाएंगे तो dt बराबर cos x बटा साइन x हो जाता है कोट x, और ये आ जाएगा dx। तो देखो कोट x dx या dt पुट हो जाएगा। सवाल वही पुराना हो चुका है हमारा, 1 अपॉन, यहाँ अंदर t रखा जाएगा तो t की पावर हो जाएगा 3, और इस पूरे एक जगह आ जाएगा dt। i बराबर t की पावर को उधर ऊपर ले जाते हैं, तो t की पावर -3 हो जाएगा, और dt। फॉर्मूला हमारा लिखा ही रहा है कि अगर t की पावर n हो तो पावर में एक जोड़ दो और पावर में एक जोड़ के बटे में लिख दो। तो i बराबर क्या आ जाएगा,
टी की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 और प्लस सी एक कोफिशिएंट। तो आई बराबर क्या आ गया बच्चों, तो देखना टी की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी, आई बराबर टी की वैल्यू ऐसा करते हैं बटे में ले चलते हैं टी को, माइनस को आगे लिया है तो माइनस का ये हो जाएगा 1/2 और टी की पावर पॉजिटिव हो जाएगी प्लस सी। टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो log sin x से, तो आई बराबर आंसर आ जाएगा -1/2 और बटे में log sin x टी की जगह, है ना। अब यहाँ पर देखो टी पर पावर है मतलब log sin x का होल स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा सी। ये है आप लोगों का इसका आंसर। चलो एक सवाल और कर लेते हैं 10 का थर्ड वाला, फिर हम इसके बाद नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो का आखिरी सवाल और कर लेते हैं। बढ़िया सवाल उन्होंने dx लगा के दे दिया जाने कहाँ की धुन में। चलो आई बराबर इसे हम कर लेते हैं, डरना नहीं हो तो उन्होंने गलती से लिख दिया होगा 1/tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अलग लिख लेते हैं और 1/1 + x² को लिख देते हैं dx के साथ। लेट कंसीडर कर लेते हैं t बराबर tan इनवर्स x को। सब समझ रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूँ, सब याद है आप बच्चों को। तो dt/dx क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/tan इनवर्स x का 1/1 + x² हो जाता है। dt बराबर क्या हो जाएगा 1/1 + x² dx। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं तो आई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 1/tan इनवर्स x या पुट कर दूंगा t तो t² हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे की जगह dt सॉल्व कर देते हैं तो देखो आई ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 हो जाएगा dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो आई क्या इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा t -2 + 1, एक पावर जुड़ जाएगी एक पावर यहाँ जुड़ जाएगी प्लस सी, आई बराबर हो जाएगा ये t इनवर्स और -1 बटे प्लस सी। ठीक है, ये इन्वर्स है ना, -2 में से एक जाएगा -1 बटे में ले जाओ t को और -1 को आगे लिया है तो -1 आ चुका है t प्लस सी। तो आई बराबर आपका आ गया है आंसर क्या, टी की वैल्यू रिप्लेस कर देते tan इनवर्स x से तो -1/tan इनवर्स x। ठीक है, और प्लस सी ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़िया सा कितना सुंदर सा आंसर आया है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आज की वीडियो में इतने ही सवाल करेंगे, आगे के इसके कितने 18 क्वेश्चन है टोटल, 8 क्वेश्चन और बचे हैं तो अगले पार्ट में कर लेंगे हम पार्ट 9 में। चलो बच्चों, तो आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। आपको जैसा भी लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, लिख दो XYZ कुछ भी लिख दिया अगर, उससे मुझे पता चलता है कि हाँ इतने बच्चे अपने चैनल से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमारे चैनल पर। ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।